वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का प्रीवियस ईयर का टेक्नीशियन बी का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 26/11/2023 को। पोस्ट कोड है 14881488। टेक्नीशियन बी फीटर का पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। एज़ पर जो फाइनल आंसर की है इसरो के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। पर क्वेश्चन के 1 मार्क्स दिए जाएंगे, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आप देख सकते हैं पेपर में। अब शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आग बुझाने में डैश शामिल नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है आग बुझाने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन डिलीट किया गया था इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटल कटिंग ऑपरेशन? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होता है? एक प्रमुख धातु काटने का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन आप देख पाएंगे। जब एक वृत्त को 3 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का सम्मिलित कोण कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सटीकता और तर्कसंगतता वाले मास्टर के साथ तुलना करके उपकरण में विचलन की पहचान करने की वैज्ञानिक और व्यवस्थित विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैलिब्रेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 60 डिग्री में से 15 मिनट को घटा दें तो कोण क्या होगा? तो क्या एंगल आने वाला है? तो ये आप ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दरवाज़ा बनाने में प्रयुक्त कुल कच्ची चादर की मात्रा 4.1 वर्ग मीटर तथा क्षय का प्रतिशत 5% है। सीट के क्षय की गणना करें। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 0.205 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है, एक्मे थ्रेड के मामले में शामिल कोण क्या है? व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल इन केस ऑफ एक्मे थ्रेड? तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है एक्मे थ्रेड का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, धातु कार्य में सीएनसी का क्या अर्थ है? व्हाट डज सीएनसी स्टैंड फॉर इन मेटल वर्किंग? तो मेटल वर्किंग में सीएनसी का क्या फुल फॉर्म होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीतल सामग्री पर ड्रिलिंग के लिए निम्नलिखित में से किस ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है? अगर आप ब्रास पे ड्रिल कर रहे हैं तो आपको कौन से ड्रिल बिट का यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्लो हेलिक्स। नेक्स्ट है, 40 मीटर पर मिनट के काटने की गति के साथ उपकरण का जीवन काल 16 इकाई है। 10 मीटर पर मिनट पर उपकरण का जीवन काल कितना होगा? उपकरण जीवन घातांक 0.5 मान ले तो क्या आंसर इसका होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 256। नेक्स्ट है, नीचे दिखाया गया प्रतीक डैश के लिए है। तो किस लिए? द सिंबल सोन बिलो इज फॉर। तो किस चीज़ के लिए ये सिंबल दिखाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए दिखाया गया है। नेक्स्ट है, शाफ्ट का सहनशीलता आकार 30E8 बताया गया है। तो यहाँ 30E और 8 क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाएगा? 30 क्या दर्शाएगा, ई क्या दर्शाएगा और 8 क्या दर्शाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक साइज, फंडामेंटल डेविएशन और ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट है, 10 किलो द्रव्यमान पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट डिजायर्ड शेप फ्रॉम द स्ट्रिप ऑफ शीट बाय अ सिंगल ब्लो ऑफ द पंच। तो पंच के एक झटके से पट्टी या शीट से वंचित आकार काटने की एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैकिंग। नेक्स्ट है, सीट मेटल कार्य में हैमिंग ऑपरेशन है। तो सीट मेटल कार्य में हैमिंग ऑपरेशन क्या होता है? 180 डिग्री पर मोड़कर किनारों को कुंद बनाना, मेकिंग एज ब्लंट बाय बेंडिंग एंड फोल्डिंग एट 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चरखी का उपयोग 900 न्यूटन के बल के साथ 150 वाट के रेटेड शक्ति के एक द्रव्यमान को 2 मिनट में एक ऊंचाई तक उठाने के लिए किया जाता है। वह अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर द्रव्यमान उठाया जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ट की आघात अवशोषक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। द शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोल्ट की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजिंग इट्स सैंक डायामीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है -40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापमान पैमाने में बदलने पे क्या होगा? तो क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 233 केल्विन। नेक्स्ट है ड्रिल अक्ष और भूमि के अग्रणी किनारे के बीच का कोण तो क्या होता है? द एंगल बिटवीन द ड्रिल एक्सिस एंड द लीडिंग एज ऑफ द लैंड इज। तो क्या एंगल होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 तो 100 न्यूटन आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ताप उपचार ऑपरेशन में कौन सा मीडिया सबसे गंभीर समन देगा? विच मीडिया विल गिव मोस्ट सीवियर क्वेंसेस इन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धातुओं को जोड़ने के लिए किस विधि में भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि में भराव सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 न्यूटन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 0.861 mm मान को सीधे मापने के लिए किस सटीक माप उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग करेंगे? वर्नियर माइक्रोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्पलेट्स आर यूज फॉर। तो टेम्पलेट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टॉर्क रिंच का उपयोग किया जाता है। तो टॉर्क रिंच का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू अप्लाई क्लैंपिंग फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्विक रिलीज वाइस के स्पिंडल पर किस धागे का उपयोग किया जाता है? तो किस धागे का उपयोग किया जाएगा? बटरेस थ्रेड का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परम शून्य तनाव और कार्यशील तनाव का अनुपात कहलाता है। रेशियो ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वर्किंग स्ट्रेंथ इज कॉल्ड। तो क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 41 माइक्रोन। 31 2 मीटर घन आकार के माइल्ड स्टील ब्लॉक का अनुमानित द्रव्यमान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16,000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलोह मिश्र धातु हैं? विच ऑफ द नॉन फेरस अलॉय। तो इनमें से नॉन फेरस अलॉय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरालुमिन। नेक्स्ट है सीट मेटल ऑपरेशन जिसमें कटिंग ऑपरेशन के बाद कटे हुए हिस्से को जोड़ना शामिल होता है डैश द्वारा जाना जाता है। तो किसके द्वारा जाना जाता है? तो लैंसिंग के द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सामग्री को मशीनिंग के लिए शीतलक की आवश्यकता नहीं होती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्ड नो कूलेंट फॉर मशीनिंग। तो इनमें से किसको कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती है मशीनिंग के लिए? तो राइट आंसर है कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का वजन हथौड़े के डैश पर अंकित होता है। तो किस पे अंकित होता है हथौड़े का वजन? उसके चीक पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक गहन ड्राइंग प्रक्रिया में फ्लैंज के चारों ओर झुर्रियाँ बनाने का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? बकलिंग ड्यू टू सर्कम्फ्रेंशियल कंप्रेस। ऑप्शन नंबर ए, परिधीय संपीड़न के कारण बकलिंग। नेक्स्ट है गहराई माइक्रोमीटर के मापन की सटीकता क्या है? व्हाट इज़ द मेजरिंग एक्यूरेसी ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है मेज़र करने की? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट मेटल को मैनुअल रूप से मोड़ने की किस विधि में फोल्डिंग लाइन को बेंडिंग उपकरण के किनारे से मेल खाना चाहिए? तो किससे खाना चाहिए? हैज्ड स्टेक विधि के द्वारा, हैज्ड स्टेक मेथड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस उपकरण के भाग स्ट्रेट पॉइंट और बेंट पॉइंट नाम से हैं? तो
किसके हैं? स्क्राइबर का नाम है। नेक्स्ट है, एक नायलॉन वाशर एक नेट के अंदर फिट किया गया है, यह किस प्रकार का नेट लॉकिंग सिस्टम है? तो किस प्रकार का नेट लॉकिंग सिस्टम होगा? सीमेंट्स नेट लॉकिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलोन एक्सटिंग्विशर आर फील्ड विद। तो हेलोन अग्निशमक यंत्र किससे भरे होते हैं? तो किससे भरे होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरिडो फ्लोरोमीथेन से भरे होते हैं। नेक्स्ट है, 4 mm ट्विस्ट ड्रिल और 22 मीटर पर मिनट की काटने की गति के साथ धातु ब्लॉक पर ड्रिलिंग के लिए आरपीएम क्या होगा? तो क्या आरपीएम होगा? 1000 आरपीएम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चेतावनी संकेत क्या दर्शाता है? तो ये वार्निंग साइन किस चीज़ को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ओवरलोड को दर्शाता है। नेक्स्ट है, सामग्रियों में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए एक गैर विनाशकारी विधि क्या है? तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड टू डिटेक्ट इंटरनल डिफेक्ट्स इन मटेरियल। तो कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ड्रिल जिग को उन पतले या नरम वर्कपीस के लिए आदर्श हैं जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान मोड़ या मुड़ सकता है डैश है। तो क्या होगा? राइट आंसर होगा सैंडविच जिग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशीनिंग के दौरान बेलनाकार कार्य के टुकड़ों को पकड़ने के लिए किस प्रकार का जिग डिजाइन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्निंग जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्थिर और घिसाव प्रतिरोधी होने के कारण रिंग या प्लग गेज बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिवेट्स के बीच झुकाव का क्या कारण हो सकता है? तो क्या कारण हो सकता है रिवेट्स के बीच झुकाव का? निकटवर्ती रिवेट्स का रिवेट व्यास के 3 गुना से अधिक पिच के साथ बहुत दूर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 6.5 mm। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है 1 mm। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब एल्यूमिनियम सामग्री को HSS उपकरण का उपयोग करके काटा जा रहा हो तो मीटर पर मिनट में अनुशासित काटने की गति क्या है? तो क्या होगी? 70 से 100। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फाइल का टैग और बॉडी से अलग करने वाला घुमावदार भाग कहलाता है। तो क्या चीज़ कहलाएगा? शोल्डर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौजूदा छिद्रों को सटीक तरीके से बड़ा करने के लिए कौन सा कटिंग टूल डिजाइन किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? रीमर का उपयोग किया जाता है किसी भी छेद को बड़ा करने के लिए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिबल विसर्जी प्रक्रिया डैश की जाती है। तो क्या की जाती है? टू न्यूट्रलाइज स्ट्रेस, प्रतिबल को बेअसर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु तत्व का उपयोग संक्षारण प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, फिलेट वेल्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस जोड़ के लिए किया जाता है? तो उपरोक्त में से सभी, यानी कॉर्नर, लैप और टी, सभी जोड़ के लिए किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पॉट वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस धातु से बने होते हैं? तो किस धातु से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी तांबा, कॉपर एंड टंगस्टन। नेट इंटरनेट पे यही दिखा रहा है, इसरो के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, तो ये कॉपर एंड टंगस्टन इसका बताया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गियर ड्राइव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसको आप पढ़ेंगे उसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वी वेल्ट ड्राइव की विशेषता नहीं है? तो वी वेल्ट ड्राइव की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बड़ी दूरी की विद्युत प्रेषण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यूज्ड फॉर लार्ज डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, वी वेल्ट की ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लॉक वाशर का उपयोग मुख्य रूप से फास्टनिंग असेंबली में डैश किया जाता है।
तो कहाँ किया जाता है? प्रिवेंटिंग लूजनिंग बाय वाइब्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपन द्वारा ढीलेपन को रोकने के लिए लॉक वाशर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के काटने के उपकरण को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म कर टेम्पर किया जाता है? तो टर्निंग टूल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, साइंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, केस हार्डनिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, M16 इंटू 1.5 45 mm लंबे फास्टनर के लिए जुड़ने वाली चूड़ियों की अनुमानित संख्या की गणना करें। तो क्या होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉर्क को व्यक्त किया जाता है, तो टॉर्क को किस में व्यक्त किया जाता है, मतलब किस में दर्शाया जाता है टॉर्क को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, किसी द्रव रेखा में दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंतर किसके द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापते हैं? यूट्यूब मैनोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मास फ्लो रेट इंडिकेट्स, तो द्रव्यमान प्रभाव दर इंगित करता है। तो किस चीज़ को इंगित करता है? मास फ्लो पर यूनिट टाइम को, प्रति इकाई समय में द्रव्यमान प्रभाव को इंगित करता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन होगा? उपरोक्त सभी। तो ए बी सी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आकार के लिए ज्यामितीय सहनशीलता निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलेंड्रिसिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतलता के बारे में सत्य है? तो समतलता के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? इसे डायल इंडिकेटर का उपयोग करके मापा जाता है। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग डायल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सोलेनाइड वाल्व डैश पर कार्य करता है। तो सोलेनाइड वाल्व किस पे कार्य करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक वाल्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाई डायरेक्शनल वाल्व? तो बाई डायरेक्शनल वाल्व को कौन रिप्रेजेंट करता है? बटरफ्लाई वाल्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोडाइजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो उपरोक्त सभी सही होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बोल्ट और स्टड में अंतर है। बोल्ट और स्टड में क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वन हैज़ हेड ऑन वन साइड एंड द अदर हैज़ थ्रेड ऑन बोथ साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गैस्केट का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किस लिए प्राइमरीली यूज़ क्या होता है गैस्केट का? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, प्रोवाइड लीक टाइटिंग जॉइंट। तो क्या किसी भी जगह से कोई लीक को रोकने के लिए गैस्केट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फास्टनर का उपयोग आमतौर पर कागज़ को एक साथ सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो स्टेपल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोल्ड वर्किंग प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी, किसी धातु या मिश्र धातु को एक विशिष्ट तापमान तक गर्म करना और फिर उसे ठंडा करके सख्त करना, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दाब की इकाई नहीं है, यानी जो यूनिट ऑफ प्रेशर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। नेक्स्ट है, 10 मिलीमीटर स्क्वायर की एक वर्गाकार सतह पर 60 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। सतह पर कार्य करने वाला दबाव क्या होगा? तो क्या होगा सतह पर कार्य करने वाला दबाव? 6 मिली पास्कल, मेगा पास्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें बेहतर आघात वर्ध्यता एवं तन्यता होती है? तो विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ गुड मैलेबिलिटी एंड डक्टेबिलिटी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो निडल वाल्व का यूज़
किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 80 क्वेश्चन फीटर ट्रेड के, जो कि इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एग्जामिनेशन जो कि 26 नवंबर 2023 को हुआ था उसमें पूछे गए थे। और जो भी आंसर इसमें 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सभी आंसर इसरो के द्वारा प्रोवाइड करी गई फाइनल आंसर की के द्वारा ही बताए गए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।